Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature started by our own college, Shrimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम द ड्रामेरियन खंडर चल रही थी और इसको हमने पढ़ा है, वो थोड़ा सा मैं पीछे से रिपीट करना चाहूँगी। कह रहा है Straight got by heart that book to its last page. Learned we found him. Yeah, but we found him bald, two eyes like lead. Accents uncertain. Time to taste life, another would have said. Up with the curtain. This man said rather, actual life comes next. Patient a moment. यहाँ तक कल अपना हुआ था। आज आगे बढ़ते हैं। कह रहे ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है एग्रीड। ग्रांट आप लोग जैसे एप्लीकेशन लिखते हो उसके अंदर लिखते हो ग्रांट मीनिंग फॉर 1 डे। ग्रांट मतलब प्रदान करना, यानी यहां होगा एग्रीड। ग्रांट आई हैव मास्टर लर्निंग क्रैब टेक्स्ट। क्रैब text. Crab text means original text. Original text. Original text. Grant I have mastered learning scrapped text. Scrapped text का मतलब होता है original text is difficult. We all of us know that original text is difficult to learn. कह रहे still there's the comment. Comment का मतलब होता है criticism by other poets. Comment. Comment means criticism. Criticism by another poets. Criticism by another poets. जैसे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो वो कह रहे हैं टिप्पणी करते हैं कौन? दूसरे कवि लोग। अब कह रहे हैं लेट मी नो ऑल। कह रहे हैं मैं सब जानना चाहता हूं। लेट मी नो ऑल। देखो ऊपर वाली लाइन में देखना कि वो कह रहा है ग्रांट आई हैव मास्टर लर्निंग क्रैब टेक्स्ट। मैं कौन सी लर्निंग चाहता हूँ, कौन सा पढ़ना चाहता हूँ? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। हालांकि कह रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट अपने आप में डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन मैं फिर भी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ उसका डिसिपल जो है, डिसिपल यानी शिष्य जो है, वो हमें बता रहा है कि जब ग्रामेरियन जिंदा था तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ता था, जो कि अपने आप में कठिन है। फिर उसने कहा स्टिल देयर्स द कमेंट। हालांकि उसमें कमेंट आते थे, क्रिटिसिज्म बाय अनदर पोएट्स। जैसे कोई भी पोएट्री लिखता है, कोई भी पोएट अगर पोएट्री लिखता है तो दूसरे पोएट्स कमेंट्स करते हैं उसमें। फिर कह रहे हैं लेट मी नो ऑल। मैं सब जानना चाहता हूं। प्रेट नॉट ऑफ मोस्ट ऑल लिस्ट। प्रेट, प्रेट का मतलब क्या होता है? टॉक नोट। प्रेट, प्रेट का मतलब होता है टॉक नोट, किसी के बारे में बात नहीं करना। टॉक नोट, प्रेट। प्रेट नोट ऑफ मोस्ट और लिस्ट। मोस्ट यानी ना इससे ज्यादा, लिस्ट यानी ना ही इससे कम। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कह रहा है सब कुछ मैं जानना चाहता था। कौन कह रहा है? ग्रामेरियन। पेनफुल और इजी, चाहे वो मेरे लिए पेनफुल हो, है ना, यानी कई बार क्या होता है हम अत्यधिक पढ़ते हैं तो इसलिए हमारे लिए वो पेनफुल होता है। और इजी, चाहे वो मेरे लिए इजी हो या पेनफुल हो,
कह रहा है मैं सब कुछ पढ़ना चाहता था। ओके, इवन टू द क्रम्स, इवन टू द क्रम्स, क्रम्स वैसे होता है रोटी के टुकड़े को बोलते हैं। जैसे हम एक रोटी होती है या ब्रेड होता है, ब्रेड होती है उसके लास्ट पीस को खाते हैं तो वो होता है क्रम्स। यहां आएगा लास्ट पीसेस ऑफ नॉलेज, लास्ट पीसेस ऑफ फूड कह लो या फिर लास्ट पीस ऑफ नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। यानी कह रहा मैं कहां तक पढ़ना चाहता हूं, मैं लास्ट क्रम तक पढ़ना चाहता हूं, यानी लास्ट पीस ऑफ नॉलेज, आखिरी ज्ञान तक पढ़ना चाहता हूं, ऐसा ग्रामेरियन फ्यूनरल ने कहा। यानी उसने ये नहीं कि ऊपर से मोटी मोटी बुक पढ़ ली और छोड़ दिया, उसने कहा मैं हर ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए उसने कहा, क्या कहा कि इवन टू द क्रम्स आई वुड ईट अप द फीस्ट। फीस्ट वैसे बोलते हैं दावत को। किसको बोलते हैं फीस्ट? दावत को। अभी आपने पॉर्फेरियस लवर में पढ़ा था ना कि पॉर्फेरिया के घर पर फीस्ट चल रही थी, यानी दावत चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंगल में अपने लवर से मिलने के लिए आती है। तो फीस्ट का मतलब होता है दावत, और यहाँ फीस्ट का मतलब होता है फूड से लिया है, फूड से। अब है इवन टू द क्रम्स आई वुड ईट अप द फीस्ट, ये नोर फील क्यूजी। क्यूजी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्यूजी का मतलब क्या होता है? अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, यानी जो हमारे लिए इजी नहीं होता है, नॉट इजी, यानी जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है जब हम बुक्स से नॉलेज गेन करते हैं, है ना, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इजी नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, वो हमारे लिए कठिन होता है। अब आगे कह रहा है ओ सच ए लाइफ एज ही रिजॉल्व टू लिव, रिजॉल्व टू लिव। अब देखो एक उसमें से एक डिसिपल हमें बता रहा है, शिष्य, किसका शिष्य? ग्रामेरियन का शिष्य हमें बता रहा है कि उसने कहा कि ओ सच ए लाइफ एज ही आया है ग्रामेरियन के लिए यहाँ, रिजॉल्व टू लिव, कि उसने ऐसा जीवन जिया, यानी जब तक ग्रामेरियन जिंदा था तो उसने ऐसा ही जीवन जिया, यानी उसने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया, वो लगातार ज्ञान को खोजता रहता था, ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता था। When he had learned it, और जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, when he had learned it, when he had gathered का मतलब होता है इकट्ठा करना, when he had gathered all books had to give, all books had to give का मतलब होता है he rejected the idea of living without learning, है ना, क्या है? When he had gathered all books had to give, यानी जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी उसने अपना ध्यान और अत्यधिक ज्ञान के प्रति लगाया। ये नहीं कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और किताबों को एक तरफ रख दिया। बुक्स हैड टू गिव, यानी किताबें और किसी को दे दी, उसने ऐसा नहीं किया। यानी जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो और अत्यधिक ज्ञान खोजने में लगा रहा। Sooner he spurned it, spurned, spurned, spurned का मतलब होता है रिजेक्टेड,
रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं रिजेक्टेड, स्पर्न। सूरज और बहुत जल्दी ही आया है ग्रामेरियन के लिए, स्पर्न इट रिजेक्टेड, यानी एक बार के लिए उसने सोचा कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है इन किताबों से, मैं इनको छोड़ दूं, लेकिन बहुत जल्दी उसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। जैसे कोई बच्चा मान लो एग्जाम दे चुका है, एक क्षण के लिए सोच ले कि अब ये किताबें मेरे लिए कोई काम की नहीं है, मैं इनको छोड़ दूं, दे दूं किसी को, लेकिन दूसरे ही क्षण वो ये सोचे कि नहीं, जब तक मुझे अगली किताबें प्राप्त नहीं होती मैं इन्हीं को दोबारा पढ़ूंगा। तो एक क्षण के लिए तो ग्रामेरियन ने सोचा कि मैंने इन किताबों को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, मैं इनको छोड़ देता हूँ, टू गिव अप, छोड़ देता हूँ। सूनर, ये लाइन क्या है आपकी, सूनर, लेकिन बहुत जल्दी ही स्पर्न इट, ही आए हैं ग्रामेरियन के लिए, और स्पर्न का मतलब होता है रिजेक्टेड, खारिज करना। उसने इस आइडिया को खारिज कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इन किताबों को दोबारा पढ़ूंगा अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इट आए हैं आइडिया के। आगे है इमेज द होल, देन एग्जीक्यूट द पार्ट्स, एग्जीक्यूट, EXECUTE, एग्जीक्यूट, EXECUTE, एग्जीक्यूट, है ना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पुट इनटू एक्शन, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, पुट इनटू एक्शन, पुट इनटू एक्शन, एग्जीक्यूट, पुट इनटू एक्शन, ओके। कह रहा है इमेज द होल, फिर मैंने पूरी इमेज बनाई कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं इनको पूर्ण शक्ति से पढ़ूंगा, इमेज द होल, देन एग्जीक्यूट द पार्ट, और फिर पुट इनटू एक्शन, यानी एग्जीक्यूट का मतलब क्या होगा, पुट इनटू एक्शन, और अपने कार्य में लग गया। एग्जीक्यूट का मतलब मैंने बताया ना, पुट इनटू एक्शन, यानी जो उसने सोचा उस काम में वो फिर दोबारा लग गया। फैंसी द फैब्रिक, फैंसी द फैब्रिक, देखना बेटा इसका क्या मतलब होता है, फैंसी द फैब्रिक, फैंसी द फैब्रिक, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा, फैंसी द फैब्रिक, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी अपने आइडिया को स्ट्रक्चर देना, ढांचे में ढालना, यानी जो उसने सोचा वो तुरंत ही करने लग जाता है। एक तो ये होता है कि हम सोच के बैठे रहते हैं, है ना, लेकिन ग्रामेरियन ने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया कि फैंसी जो उसने कल्पना की थी उसको ढांचे में ढाल दिया, यानी वो तुरंत उसके ऊपर कार्य करने लग जाता है, ठीक है, ओके। आगे है क्वाइट ईयर, ये बेटा मैं रब कर रही हूँ, देखो ये हार्ड वर्ड्स जो मैं लिख रही हूँ वो आप लोग लिख लेना। ईयर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर, ओके। यू बिल्ड बिफोर स्टील स्ट्राइक फायर फ्रॉम क्वार्टर्स, है ना, बिफोर, ई आई ई फिर आया है, इसका मतलब बिफोर, मोटर डैब ब्रिक, मोटर डैब ब्रिक का मतलब होता है प्लास्टर द ब्रिक, ठीक है। अब ऊपर से फिर से देखना, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है श्योर होना, पक्का विश्वास होना, उसके मन में विश्वास हो गया, उसने विश्वास कर लिया कि मैं दोबारा इन किताबों को पूर्ण शक्ति से पढ़ूंगा।
बिफोर यू बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, यानी उसने अपने मन में ठान ली। बिफोर स्टिल स्ट्राइक फायर फ्रॉम क्वार्टर्स, और उसने पक्का निश्चय किया। ठीक है, अब देखो स्टिल स्ट्राइक आया है, क्या वर्ड आया है आपका? स्टिल स्ट्राइक, स्टिल स्ट्राइक। स्टिल स्ट्राइक का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, और स्टिल स्ट्राइक में आपका एलिट्रेशन भी आया है। क्या आया है? एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एस एस का यूज हुआ है, स्टिल स्ट्राइक, ठीक है ना, एस एस, तो ये क्या बन गया आपका? एलिट्रेशन बन गया। ओके, ईयर मोटर डैप ब्रिक, ये मैं लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पोएटिक लाइन है आपकी, ईयर, ओके, मोटर, मोटर, फिर है आपका ईयर मोटर डैप ब्रिक, डैप ब्रिक, इसका मतलब होता है प्लास्टर, प्लास्टर द ब्रिक, द ब्रिक। ब्रिक का मतलब तो आप जानते हो, प्लास्टर द ब्रिक्स, यानी जैसे हम प्लास्टर करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो ईंट दर ईंट को जोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। तो वो कह रहा है उसी प्रकार से जैसे हम एक घर का निर्माण करते हैं ईंटों और प्लास्टर से, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, तो कह रहा है ठीक उसी प्रकार ग्रामेरियन फ्यूनरल ने भी दोबारा उन किताबों को पढ़ा, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है आपका हियर द टाउन गेट रीज, देयर्स द मार्केट प्लेस, गैपिंग बिफोर अस, गैपिंग बिफोर अस। देखो कह रहा है हियर द टाउन गेट रीच्ड, अब उसकी डेड बॉडी कहाँ पहुंच गई है? टाउन गेट पर पहुंच गई है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है? उसके शिष्य बता रहे हैं। उसकी तो मृत्यु हो गई है ग्रामेरियन की, तो उसके शिष्य बता रहे हैं और कह रहे हैं अब उसकी डेड बॉडी कहाँ पहुंच गई है? टाउन गेट पर। देयर्स द मार्केट प्लेस, और अब कहाँ पहुंच गई है? मार्केट प्लेस में पहुंच गई है। गैपिंग बिफोर अस, ये लाइन आई है आपकी, गैपिंग, गैपिंग बिफोर अस, गैपिंग बिफोर अस, इसका मतलब क्या होता है? ओपन द माउथ वाइडली, क्या होता है? ओपन द माउथ, द माउथ वाइडली, वाइडली, यानी जैसे मान लीजिए हम कोई चीज बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, तो उसे कहते हैं गैपिंग बिफोर अस, यानी मुंह खुला होना। और मुंह खुला कब होता है? जब हम आश्चर्यचकित होकर कोई चीज देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखते थे जब वो अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता था। ठीक है, कौन बता रहा है हमें? उसका शिष्य बता रहा है। अब है यहां तक हो गए, ठीक है, गैपिंग बिफोर अस यानी ओपन द माउथ वाइड। तो एक बार फिर से देखना पीछे से, उसने कहा कि हियर द टाउन गेट रीच, देयर्स द मार्केट प्लेस, गैपिंग बिफोर अस, कि अब उसकी डेड बॉडी कहाँ पहुंच गई है? टाउन गेट पे पहुंच गई है। और मार्केट प्लेस में अगले क्षण कहाँ पहुंच जाती है? मार्केट प्लेस में पहुंच जाती है। फिर वो पीछे की बात बता रहा है, गैपिंग बिफोर अस, और जब वो ज्ञान प्राप्त करता था तो
तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता था और हम भी उसे आश्चर्यचकित होकर देखते थे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।